हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल के हल कीजिए। 1/2x जोड़ में 1/3y बराबर 2 है। 1/3x जोड़ में 1/2y बराबर 13/6 है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले ये जो ये मुझे समीकरण दिए हुए हैं, इनके जो समीकरण के युग्म दिए हैं उनको रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलेंगे और उनको हल करने के बहुत से विधि होते हैं। मैं इस प्रश्न में विलोपन विधि का इस्तेमाल करूंगी। इस प्रश्न में हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। इस विलोपन विधि में क्या होता है कि हम किसी जैसे दो चर है ना x और y, तो किसी एक चर को हम विलुप्त कर देते हैं और एक चर का जो मान आता है उसे किसी भी एक समीकरण में रख के विलुप्त चर को ज्ञात करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। 1/2x जोड़ में 1/3y बराबर 2 दिया है और इधर 1/3x जोड़ में 1/2y बराबर 13/6 दिया है। अब इस प्रश्न में अगर मैं मान लेती हूँ, माना 1/x का मान m मानती हूँ और 1/y का मान n मांगती हूँ, तो समीकरण क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा m/2 जोड़ में n/3 बराबर में 2। ये लिखूंगी। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसको लिखूं इस तरीके से कि अब देखिए यहाँ से अगर मैं नीचे एलसीएम ले लूँ तो क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3m जोड़ में 2n बराबर 2। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3m जोड़ में 2n बराबर 12। इसको 1 मान लीजिए। उस तरीके से अगर मैं इसे हल करूँ तो कितना हो जाएगा 1/3m जोड़ में 1/2, सॉरी 1 नहीं होगा, ये हो जाएगा इस तरीके से कि 1, यहाँ से लिखेंगे m/3 जोड़ में n/2 बराबर 13/6। एलसीएम ले लेंगे तो मान कितना हो जाएगा, नीचे तो 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2m जोड़ में 3n बराबर 13/6। 6 से 6 काटेंगे, समीकरण क्या बनेगा? 2m जोड़ में 3n बराबर 13। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं देखूं कि किसी एक चर को समान करने के लिए अगर मैं इसको 3 से गुना करती हूँ और इसको 2 से गुना करती हूँ तो समीकरण क्या आएगा? 9m जोड़ में 6n बराबर, ये हुआ ना, 9m जोड़ में 6m बराबर में 36 और इधर कितना आ जाएगा? देखिए इसको 2 से गुना किया 4m जोड़ में 6m, 4m जोड़ में 6n बराबर में, इससे मैं गुना करूंगी तो यहाँ से 26। बस इसको घटा दीजिए, मान घटाएंगे चिन्ह बदलेगा। 5m, ये तो एक चर विलुप्त हो गया, बराबर में 10, तो m बराबर 2। m का मान 2 आ गया। अब इस m का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 क्या था? 3m जोड़ में 2n बराबर में 12। तो m का मान रखिए तो कितना हो जाएगा? 6 बराबर जोड़ में 2n बराबर में 12, इधर जाके घट जाएगा तो 2n बराबर 6, n बराबर 3। अब अगर मैं देखूं m का मान हमने क्या माना था? 1/x। m का मान 1/x, तो यहाँ से मुझे लगे 1/x, तो यहाँ से मान क्या हो जाएगा? 2 है, तो x का मान जो आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा। ये मान 1/2 x का मान। अब मैं बात करूं अगर n के लिए, तो n बराबर 1/y है, n का मान 3 है तो 3 बराबर में 1/y, तो मान जो आ जाएगा y बराबर में 1/3। तो ये x और y के मान आ जाएंगे, ये y के मान आ जाएंगे। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।